क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ होते हुए भी मन अंदर से बहुत दुखी हो, जब समझ ना आए कि कौन सही है और कौन गलत? हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी लड़ाई से जूझ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले एक महान योद्धा के साथ भी यही हुआ था। चलिए आज इस उलझन का हल ढूंढते हैं। वो योद्धा मैदान के बीचों बीच खड़ा था। उसके अपने ही उसके सामने खड़े थे। उसका गला सूख रहा था और हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि भाग जाना ही सबसे आसान रास्ता है। हम भी तो अक्सर मुश्किलों को देखकर भागना चाहते हैं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी जिसने सब कुछ बदल दिया। आज का कुरुक्षेत्र हमारा घर और हमारा ऑफिस है। जब भी हमें कोई बड़ा फैसला लेना होता है, हम डर जाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं लोग बुरा ना मान जाएं। यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। उस दिन भी अंधेरे के बीच एक रोशनी की किरण दिखाई दी और यहीं से शुरू हुआ वो महान संवाद। अंदर एक शोर मचा था, क्या मैं कर पाऊंगा? सच्चाई और लालच के बीच एक जंग चल रही थी। हम अक्सर खुद से ही हारने लगते हैं। लेकिन क्या हार मान लेना ही एकमात्र रास्ता है? मन चिल्ला रहा था, मुझे रास्ता दिखाओ। और उस सन्नाटे को चीरते हुए पहला सवाल गूंजा। जब हम थक कर हार मान लेते हैं, तभी मार्गदर्शन मिलता है। सच्चाई को देखने के लिए आंखों की नहीं, मन की जरूरत होती है। एक राजा ने भी उस दिन यही जानने की कोशिश की थी। उसने पूछा कि आखिर उस मैदान में क्या चल रहा है, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। यहां से सच्चाई की पहली परत खुलती है। सब कुछ ठहर गया था। अंधे राजा के मन में बस एक ही डर था, परिणाम क्या होगा? राजा ने पूछा, संजय, धर्म की उस भूमि पर क्या हो रहा है? मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं? उसे डर था कि कहीं उसके बेटों का क्या होगा। हम भी अक्सर अपनी चीजों को लेकर बहुत पजेसिव हो जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा फायदा, यही मोह हमें अंधा बना देता है। यही वो सोच है जो सारी परेशानियों की जड़ है। ये सवाल डर से भरा था, पर इसने पूरी गीता की शुरुआत कर दी। जब हम अपनी चिंता खुलकर बताते हैं, तभी हमें जवाब मिलता है। राजा के मन का डर अब सबके सामने आ चुका था। लेकिन मैदान में एक और शख्स था जो खुद को बहुत समझदार समझता था। उसकी चाल में अहंकार था, पर दिल में घबराहट छिपी थी। मैदान की दूसरी तरफ दुर्योधन की नजरें दुश्मनों पर टिकी थीं। उसे अपनी जीत पर शक होने लगा था। पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। वो घबराया हुआ था, पर खुद को बहुत बड़ा राजा दिखा रहा था। उसने गुरु से कहा, देखिए उन्होंने कैसी तैयारी की है। जब हम किसी इंटरव्यू या मुश्किल काम के लिए जाते हैं, तो हम घबराते हैं। अक्सर हम अपनी घबराहट को गुस्से या घमंड के पीछे छिपाते हैं। अहंकार असल में डर का एक नकाब है। दुर्योधन का अपनी सेना छोड़कर गुरु के पास जाना उसकी कमजोरी थी। वो बाहर से शेर बन रहा था, पर अंदर से चूहा बन चुका था। यही होता है जब आप गलत रास्ते पर होते हैं। उसने गुरु को नीचा दिखाने के लिए एक पुरानी बात याद दिलाई। उसने वो दिखाया जिसे देखकर कोई भी डर जाए। अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने गुरु को ताना मारा। उसने उस सेना की तरफ इशारा किया जो पहाड़ जैसी अडिग खड़ी थी।
उसने कहा, आचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को। इसे आपके ही शिष्य ने तैयार किया है, जिसे आप बहुत बुद्धिमान समझते थे। वो गुरु को याद दिला रहा था कि उनकी एक पुरानी गलती आज भारी पड़ रही है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम दूसरों की पुरानी गलतियां निकालते हैं। हम सच का सामना करने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। दुर्योधन की बातों में जहर था। वह अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें डरा रहा था। यही वो पल था जब उसका पतन शुरू हुआ। फिर उसने एक एक करके उन योद्धाओं के नाम लिए, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। दुर्योधन अब उन चेहरों को देख रहा था जिन्हें वो हराना चाहता था, पर उन चेहरों पर एक अजीब सी शांति और शक्ति थी। यहां भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा खड़े हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे वीर सेनापति भी साथ हैं। इन सब की ताकत के सामने जीतना नामुमकिन लग रहा है। जब हमारी मुश्किलें पहाड़ जैसी बड़ी होती हैं, तो हम हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन दुश्मन की ताकत को जानना ही आधी जीत है। दुर्योधन की आवाज में अब खौफ साफ झलक रहा था। उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ हथियार ही काफी नहीं होते। अंदर की हिम्मत और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। योद्धाओं की ये लिस्ट अभी और लंबी थी। दुर्योधन की धड़कनें अब और तेज होने वाली थीं। एक के बाद एक महारथी सामने आ रहे थे। मैदान अब वीरों की ललकार से गूंजने लगा था। दृष्टकेतु, काशीराज और कुंतीभोज जैसे शक्तिशाली राजा यहां हैं। शैब्य जैसे श्रेष्ठ वीर भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। ये सब वो लोग हैं जो सत्य के लिए अपनी जान देने आए हैं। जीवन में जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। पर याद रखिए, जब आप सही होते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। अकेले खड़े होने की हिम्मत ही आपको वीर बनाती है। दुर्योधन को अब समझ आ गया था कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये एक महायज्ञ है जिसमें अधर्म का नाश होने वाला है। उसका चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि अभी तो असली रहस्य शुरू हुआ है। क्या योद्धा का डर खत्म होगा? चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे ये बातें समझ आईं, मेरा डर कम होने लगा। मुझे समझ आया कि घबराना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात है डरकर मैदान छोड़ देना। दुर्योधन के पास सेना थी, पर पांडवों के पास धर्म और सारथी था। मैंने भी अपने सारथी को पहचान लिया। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मेरी आंखें अब खुल चुकी थीं। अब मुझे अपनी परेशानियां छोटी लगने लगीं। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। मेरे मन का शोर अब एक मधुर संगीत बन गया था। मैंने वो ताकत महसूस की जो हम सबके अंदर छिपी है। मैं अब लड़ने के लिए तैयार था। जिंदगी एक खेल है और हमें इसे बखूबी खेलना है। परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ अपना काम करना है। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। मैं अब हारने से नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ वो है जो पूरी दुनिया को चलाता है। उम्मीद है आज आपको अपनी उलझनों का कुछ हल मिला होगा। गीता के ये शब्द हजारों साल पुराने हैं, पर आज भी सच हैं। जब भी मन उदास हो, बस एक बार इसे याद कर लेना। सच्चाई की जीत हमेशा होती है।
अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।